भारत में नौकरी में और बिजनेस में सबसे कम भागीदारी है तो वो महिलाओं की है। इसमें यह नहीं मान सकते कि महिलाएं बिजनेस या नौकरी करना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग घर पे बैठे बैठे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आप खाना बनाना जानते हैं तो इस बिजनेस में इतना पैसा है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप इतना पैसा बहुत ही ज्यादा आसानी से कमा सकते हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे। और क्या बिजनेस मॉडल है, कितनी कमाई होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और कैसे आप इस काम को शुरू कर सकती हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और इस बिजनेस को महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकती हैं। तो महिलाओं को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे बैठे बैठे 2000 4000 बहुत ही ज्यादा आसानी से महिलाएं कमा भी सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है बिजनेस। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर किसी को घर का खाना पसंद है और बहुत सारे लोग बाहर आके नौकरियां करते हैं। इसके अलावा बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें हमेशा याद आती है कि घर का खाना कहीं से मिल जाए तो मजे आ जाए। बहुत सारे लोग जो स्विगी जोमेटो यूज करते हैं वो रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, तो रेस्टोरेंट पे भी घर का खाना नहीं मिलता, वो रेस्टोरेंट वाले तेज मिर्ची मसाले वाले खाने देते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि आप अगर घर का खाना बनाना जानती हैं तो आप स्विगी जोमेटो पर अपने घर के खाने को बेच सकती हैं और घर बैठे बैठे अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है, पैक करना है और जोमेटो स्विगी पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जोमेटो स्विगी से डिलीवरी बॉय आएंगे, आपके यहां से खाने को उठा के ले जाएंगे और उस ग्राहक तक पहुंचा देंगे और उसके बदले आपका जितने का खाना होगा उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस की बारीकियों से जानते हैं कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम चुनना होगा। तो आपको रेस्टोरेंट नहीं बनाना, आप ये मत सोचिए कि हमें कहीं जगह खरीदनी पड़ेगी, दुकान लेनी पड़ेगी फिर रेस्टोरेंट बनाना होगा। नहीं, आपको अपने घर पे ही एक नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से हम अपने बनाए हुए भोजन को लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको एक नाम डिसाइड करना होगा, जैसे घर का खाना ये एक नाम हो गया, माँ का खाना, माँ के हाथ का खाना, इस तरीके से एक नाम आपको डिसाइड करना होगा अपने रेस्टोरेंट का। तो जैसे आपने नाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको FSSAI में आपको अपना पंजीकरण कराना होगा, क्योंकि आपको यहां से फूड लाइसेंस लेना होगा। क्योंकि जब खाने से रिलेटेड आप कोई व्यापार करते हो तो फूड लाइसेंस आपको लेना होता है। फूड लाइसेंस लेना आज के समय पे बहुत ही ज्यादा आसान है। आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं और आप 20-30 मिनट के अंदर फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3-4 दिन के अंदर आपको फूड लाइसेंस मिल भी जाएगा। अब जैसे ही आपके पास फूड लाइसेंस हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्विगी जोमेटो या आपके पास जो है जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं उन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर देना है उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो जैसे ही आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाओगे और अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर दोगे तो आप जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो खाना बना सकते हैं वो आपको वहां पर लिस्ट करने होंगे। जैसे आप दाल चावल बनाते हो, कड़ी चावल, राजमा चावल, रोटी, इसके अलावा पनीर की सब्जी, जो कुछ भी बनाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और वहां पे आप लिस्ट कर दीजिए। देखो दाल चावल है, एक प्लेट इतने रुपए की देंगे, वहां पर रेट डाल दीजिए, रेट की जगह पे प्रोडक्ट के फोटो जगह फोटो डाल दीजिए। ऐसे करके आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और कोई भी दिक्कत आएगी तो जोमेटो स्विगी की जो टीम होगी वो आपकी हेल्प करेगी प्रोडक्ट को डालने में। तो उसके बाद क्या होगा, आपने अपना जोमेटो स्विगी पर अपना अकाउंट रेडी कर लिया, अपना रेस्टोरेंट लिस्ट कर दिया, अपने प्रोडक्ट भी डाल दिए। तो उसके बाद लोग जोमेटो स्विगी यूज करने वाले लोग आपके रेस्टोरेंट को देखेंगे, वहां पे आपका भी नाम आएगा। तो वो लोग सर्च में जाएंगे, देखेंगे आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, ये खाना बनाते हो, तो वो वहां से ऑर्डर करेंगे। तो जैसे ही वो ऑर्डर करेंगे तो आपको तुरंत ऑर्डर आ जाया करेगा। आपको क्या करना है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद उस खाने को बना के पैक कर देना है। अब पैकिंग का मटेरियल आपको बाजार से लेना पड़ेगा। जोमेटो सिर्फ और सिर्फ अपने टेप देता है, जो जोमेटो स्विगी लिखा होता है वो टेप तो जोमेटो और स्विगी दे देती है। बाकी के कंटेनर वगैरह होते हैं, बॉक्स होते हैं, वो सभी आपको मार्केट से खरीदने होंगे। और आपको जैसे ही ऑर्डर आए ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, खाना बनाना है, पैक करके रेडी करके रख देना है। फिर डिलीवरी बॉय आएगा, उसे आपको ये पकड़ा देना है, डिलीवरी बॉय कस्टमर तक पहुंचा देगा। और ये कंपनी क्या करेगी, 25 से 30% अपना कमीशन काटेगी और उसके बाद बाकी का पैसा होगा वो आपके खाते में भेज देगी।
लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जैसे आप फूड लाइसेंस लेते हो, आप अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करते हो, तो उसके बाद इनकी एक टीम आती है जो कि आपके घर पे आती है, आपकी किचन को देखती है और देखती है कि आप लोग अच्छे से खाना बना पाओगे या नहीं यहाँ पे, और उसके बाद आपके रेस्टोरेंट को अप्रूव कर जाती है और आप अपना काम वहां से शुरू कर सकती है। अब भाई यहाँ पे आपको दिन के 25-30 ऑर्डर आसानी से आ जाएंगे एक प्लेटफॉर्म से। अगर 2 प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हो, जोमेटो और स्विगी पर, और आप अच्छा खाना बनाते हैं, जो भी आप यहां पर लिस्ट करो, जो भी मेन्यू में डालो, तो वही प्रोडक्ट डालना जिनको आप बनाने में एक्सपर्ट हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना आते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को आप सेलिंग के लिए यहां पर डालिए, तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। अगर आपको 20 ऑर्डर 30 ऑर्डर पर डे के एक प्लेटफॉर्म से आ जाते हैं, जोमेटो से 30 आ गए, स्विगी से 30 आ गए, तो 60-70 ऑर्डर भी आपको पर डे के आ जाते हैं। 50 ऑर्डर भी आप मान के चलो तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जोमेटो स्विगी पर जाइए, आप नॉर्मली कोई सब्जी देखिए तो वहां पे सब्जी 170-180 रुपए की आपको मिलती है। उसी सब्जी को आप रेस्टोरेंट से 100 रुपए की 120 की ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन होता है, लगभग 50% मार्जिन पे आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। चपाती 10 रुपए से कम की कोई नहीं मिलती यहाँ पे, और चपाती को बनाने में 2 रुपए 3 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन 10 रुपए की मिलती है। तो इस तरीके से इसमें 50% मार्जिन है, यानी कि 2,500-3 हजार रुपए 2,000 रुपए आप आसानी से घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो बातें मैं अब आपको बता देता हूं। पहली चीज, यहां पर आपको वही प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं जिन प्रोडक्ट को बनाने में आपको काफी ज्यादा अनुभव है, आप बहुत ही स्वादिष्ट उन प्रोडक्ट को बनाते हो, आपको लगता है कि मेरे घर में मेरे पड़ोसी खाते हैं तो मेरी तारीफें होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट को डालिए। ऐसा मत करिए, आप लिस्ट मत बढ़ाइए। आपको अगर 5 प्रोडक्ट अच्छे बनाना आते हैं तो स्विगी और जोमेटो पर बस वो 5 प्रोडक्ट ही डालिए। आपको 10 आते हैं तो 10 ही डालिए, आपको 2 आते हैं तो 2 ही डालिए। आप ये मत सोचिए कि रेस्टोरेंट वाला 10 डाल रहा है, मैंने तो 2 डाले हैं 3 डाले हैं तो मेरे पे ऑर्डर कम आ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। अगर आपने प्रोडक्ट वो डाले जो आपको बनाना नहीं आते और आप उससे सीख रहे हो, अभी नए हो उसमें, और वो टेस्टी नहीं लगते कस्टमर के, तो आपके रिव्यू और रेटिंग खराब हो सकती है, जिससे आपको ऑर्डर कम आना शुरू हो सकते हैं, यानी कि ऑर्डर बहुत डाउन चले जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपका जो उठा हुआ बिजनेस होगा वो डूब जाएगा। और यहां पे एक दिक्कत ये आएगी, अगर आपकी रेटिंग खराब होती है तो उसके बाद आपका अकाउंट भी बंद हो जाता है, ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं, तो आप अपने नाम से दूसरा अकाउंट भी नहीं बना सकती। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो भारत की महिलाएं हैं जो खाना बनाने में तो माहिर होती हैं, जितना भी देखा है भाई, माँ के हाथ का खाना हर किसी को पसंद होता है। बहुत सारे लोग कहीं बाहर जॉब करती हैं तो हमेशा याद आता है यार बाहर का खाना नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, यार बहुत मिर्च मसाले वाला होता है। वो मरीज होते हैं, वो लोग नहीं खा सकते। वो लोग आपसे अगर एक बार कनेक्ट होते हैं तो कंटिन्यूसली जब भी उन्हें खाना हुआ करेगा वो आपके ही रेस्टोरेंट से, यानी कि आपकी ही किचन से बुकिंग किया करेंगे जोमेटो और स्विगी के माध्यम से, और आपके बिजनेस को खूब सारी तरक्की मिलेगी। तो ये चीज मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का आइडिया अभी तक किसी ने नहीं बताया, बस रेस्टोरेंट और होटल वाले ही जोमेटो और स्विगी से कनेक्ट हैं। आप जैसी महिलाएं कनेक्ट नहीं है। अगर घर का खाना मिलना यहाँ पे शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। कंपटीशन अभी घर के खाने में नहीं है, रेस्टोरेंट होटल के खाने में है। तो आप घर का खाना बनाइए और घर का खाना दूसरों को खिलाइए और खुद पैसे भी कमाइए। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट इन फ्यूचर आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।